उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव से पहले राज्य का सियासी पारा बढ़ा हुआ है। भाजपा जहां सत्ता में लगातार दूसरी बार काबिज होने के लिए रणनीति बना रही है, तो समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस अपना वनवास खत्म करने की रणनीति बना रही है। इस बीच ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को आगामी विधानसभा चुनाव में हार का डर अभी से सताने लगा है। उन्होंने इशारों में कांग्रेस और बीएसपी को समझाने की कोशिश किया है कि अगर हम लोग अलग अलग आगामी विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी आसानी से जीत जाएगी। अखिलेश यादव ने कहा कि 2022 में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में गठबंधन के लिए उनकी पार्टी के दरवाजे सभी छोटे दलों के लिए खुले हैं और वह कोशिश करेंगे कि ऐसे सभी दल भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने के लिए एक साथ आए। उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा का चुनाव होना है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने किसी एक का नाम लिए बिना कहा कि कई छोटी पार्टियां पहले से ही हमारे साथ है और भी कई हमारे साथ आएंगी। यादव से जब राज्य की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के बारे में विशेष तौर पे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि सभी दल एकजुट हो। अखिलेश ने यह भी कहा कि कांग्रेस और बसपा यह तय करे कि उनकी लड़ाई सपा से है या भाजपा से। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बसपा प्रमुख मायावती और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से पूछा कि दोनों तय करें उनकी लड़ाई भाजपा से है या समाजवादी पार्टी से। अखिलेश के इस बयान के बाद अटकलें लगने लगी है कि क्या वह भाजपा को हराने के लिए 2022 का यूपी चुनाव बसपा और कांग्रेस के साथ गठबंधन में लड़ना चाहते हैं। बसपा ने तो अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, लेकिन कांग्रेस की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा संकेत दे चुकी है कि यूपी में गठबंधन के रास्ते खुले हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में गठबंधन के लिए उनकी पार्टी के दरवाजे सभी छोटे दलों के लिए खुले हैं। वह कोशिश करेंगे कि ऐसे सभी दल भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए एक साथ आए। अखिलेश 2017 और 2019 में गठबंधन में चुनाव लड़ चुके हैं। ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेतृत्व वाले जन भागीदारी संकल्प मोर्चा के बारे में अखिलेश यादव ने कहा, अब तक उनके साथ कोई बातचीत नहीं हुई है। इससे पहले अखिलेश यादव 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा के साथ गठबंधन कर चुके हैं। तब उन्हें करारी हार झेलनी पड़ी थी। बसपा के ब्राह्मण सम्मेलनों सहित अन्य जाति संघ भी ऐसी बैठक करती थी और हमारा पिछड़ों के सम्मेलन जारी है। इस तरह की अन्य बैठकें चल रही हैं। उन्होंने कहा, जनेश्वर मिश्र की जयंती पर 5 अगस्त को हमारी पार्टी यात्रा निकालेगी और भाजपा की कुशासन का पर्दाफाश करने के लिए 15 अगस्त को और यात्रा निकाली जाएंगी। भाजपा का यह कौन सा मॉडल है? बदहाली और अव्यवस्था को लोगों ने करीब से देखा है और उचित समय पर भाजपा को जवाब देंगे। विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के 350 सीटें जीतने के दावे पर कहा, लोगों में आक्रोश पनप रहा है और वे राज्य में भाजपा को उखाड़ फेंकने के लिए एक मौके की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 350 का आंकड़ा हमारे अनुकूल है और हमारे कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों को याद कर लोग अब महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने 2017 में गलती की थी और भाजपा ने उन्हें झूठ बोलकर मूर्ख बनाया था। भाजपा ने लोकतंत्र को खोखला कर दिया है और वह संवैधानिक एवं प्रशासनिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।